का कुंडू के अपहरण करने के प्रयास के मामले में विकास बुराला और आशीष के खिलाफ आरोप पत्र तय हो गए हैं। इस समय मेरे साथ हैं उनके वकील रविंद्र पंडित। इनसे जानते हैं कि अदालत की कार्रवाई में क्या क्या हुआ। जी पंडित जी, इसमें अदालत की कार्रवाई अभी तक जो भी है वो सारी की सारी एक तरफा ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमने एप्लीकेशन लगाई थी जिससे कि सारे पर्दे खुलते इस केस के बारे में, सच्चाई निकलती, वो एप्लीकेशन हमारी अहम एप्लीकेशन थी कि उस रात की, जिस रात की ये वारदात बताई जा रही है, उस रात की सीसीटीवी फुटेज थाने की हमें मुहैया करवाई जाए। लेकिन हमारी ये बातें ना तो आरटीआई के मुतहत सुनी गई, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी, और आखिर में जब हमने माननीय अदालत में एप्लीकेशन लगाई कि हमें वो चीज़ मुहैया करवाई जाए, उस रात की सीसीटीवी फुटेज, जिससे कि ये साबित हो सके कि उस गाड़ी में उस रात कौन आदमी ट्रैवल कर रहा था, किसको उस गाड़ी से आप थाने में लेके आए थे, वो गाड़ी कितने बजे वहाँ पे पहुँची थी, और पहुँची थी तो कौन सी गाड़ी थी असल में, और दूसरी बात कि क्या उस गाड़ी से या पुलिस की वैन से ये जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, क्या वो लोग वाकई वहाँ पे थे भी या नहीं। दूसरी बात हमारी ये थी कि क्या वहाँ पे वीएस कुंडू ने एप्लीकेशन खुद लिखवाई है, किससे लिखवाई है, और कौन कौन से उनके साथ वकील साहबान थे उस वक्त, क्योंकि ये चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई है कि एप्लीकेशन मैंने खुद लिखी है, ये मिस्टर वीएस कुंडू की स्टेटमेंट में है। तो वहाँ की, जब हम सत्यता तक तभी पहुँच सकते थे जब हमारे को वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाई जाती है। उनकी एक स्टेटमेंट आ गई पुलिस की कि हमारे पास ऐसी सीसीटीवी फुटेज जो लैप्स हो चुका है सारा सिस्टम, उसमें है नहीं कुछ भी। अब देखने वाली बात है कि इसी टाइप की एक सीसीटीवी फुटेज इन्होंने 22-23 दिन के बाद निकाल के कोर्ट में पेश की है। अगर वो चीज़ मिल सकती है इनको, उसमें से फुटेज मिल सकती थी, तो क्या वजह थी जो कि वहाँ की फुटेज थी ही नहीं, जबकि माननीय हाई कोर्ट का भी ये एक आदेश है, सर्कुलर है सारे दोनों स्टेट्स को कि वहाँ जो भी थाने में कार्रवाई होती है वो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए, क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स को। इसके बावजूद भी वो हमें सीडी प्रोवाइड नहीं की गई। दूसरी बात जो थी, हमने एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें फलां तारीख से लेके फलां तारीख तक वर्णिका कुंडू और उनके फादर साहब की कॉल डिटेल प्रोवाइड की जाए। प्रोवाइड नहीं होती है तो कम से कम माननीय अदालत उसको प्रिजर्व करने का सर्वर कंपनीज को हुक्म कर दे। हमारी एप्रीहेंशन ये थी कि अगर इस स्टेज पे अदालत नहीं करती है तो कहीं ये आईएएस लॉबी अपनी ऐसी अप्रोच की वजह से वो सारा रिकॉर्ड नष्ट ना करवा दे। लेकिन वो हमारी एप्लीकेशन इस वजह से खारिज कर दी कि ये प्री मैच्योर है, अभी तक चार्ज नहीं लगा है, जब चार्ज लग जाएगा उसके बाद। तो अभी तक तो ये सिनेरियो है। पंडित जी, जो मामला था, जो आरोप तय किए गए हैं, वो किन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं जिसको लेकर आप केस लड़ रहे हो? अभी जो माननीय अदालत ने धाराएं, जिन धाराओं में हमें दोष तय किए हैं, वो धारा है 354D, 341, 365 रेड विद सेक्शन 511 एंड 34 आईपीसी। पंडित जी, क्या अब आप बेल एप्लीकेशन लगाओगे क्या? देखिए, इस स्टेज पे मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूँगा कि हम सत्यता को जुडिशियल रिकॉर्ड पे लाएंगे, चाहे उसके लिए हमारे को सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। पंडित, जिस तरह से दिवाली का त्यौहार आ रहा है, हर बच्चा चाहता है कि अपने घर में ही दिवाली मनाई जाए, तो क्या आप दिवाली से पहले जो उनके लिए बेल एप्लीकेशन लगाओगे? कोशिश करेंगे जी, बिल्कुल हमारी भी यह इच्छा है, क्योंकि हम एक सोचे समझे कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी के शिकार हैं,
जिसमें कि कई तरह के हाथ हैं जो कि इस स्टेज पे हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय है कि हम ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो हमारे अगेंस्ट उन्होंने हैच की है वो हम माननीय अदालत में एस्टेब्लिश करने में सक्षम हैं। पंडित जी, जो अब ट्रायल जो है कब से शुरू होगा इसका? देखिए, माननीय अदालत ने आगे जो हियरिंग की डेट रखी है वो 27th ऑफ दिस मंथ रखी है, जिसमें कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को एग्जामिन कराने के आदेश दिए हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी रेमेडी जो है, जो कि हमारी एप्लीकेशन डिक्लाइन हुई थी प्री मैच्योर होने के नाते, वो हम एडजॉस्ट करेंगे। अगर हमारे को कॉल डिटेल नहीं मिलती है तो वी आर नॉट गोइंग टू परसू द मैटर इन ए प्रॉपर मैनर। उसके लिए हम आगे तक जाएंगे, क्योंकि वो कॉल डिटेल से ही सारा खुलासा होगा कि ये जो कंप्लेनेंट हैं वो किसके साथ कैसे बात कर रही थी, किसको क्या किया गया, जितना फैब्रिकेशन है इसमें, और क्या उसमें जो कंप्लेंट जैसे बनाई है किस हिसाब से बनी है, किसने बनवाई है, ये सारी चीज़ें कॉल रिकॉर्ड से और टावर लोकेशन से मालूम हो जाएंगी। उसके लिए हम सारे अपने पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं और करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। पंडित जी, जो आरोप पत्र तय किए गए हैं, कितने पेज की चार्जशीट है और कितने गवाह इसमें बनाए गए हैं? इसमें तकरीबन 37 विटनेसेस हैं जो कि प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन करने हैं, और अब काफ़ी मोटी पेपर बुक है, मैंने पेजेस तो काउंट नहीं किए, लेकिन 100-150 पेजेस की है ये। तो अब आपकी अदालत की क्या दलील होगी ताकि वो विकास बुराला और आशीष जो है उनको न्याय मिल सके? देखिए, मैंने आपको पहले ही विस्तार से बता चुका हूँ, हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि हम, अगर वो सबूत हमें माननीय अदालत एज पर लॉ हमें ऑन रिकॉर्ड रखने की इजाज़त देती है, तो हम इस बात से बिल्कुल श्योर हैं कि हम इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर देंगे कि हमारे बरखिलाफ जो केस बनाया गया है वो सरासर झूठा है, झूठे तथ्यों की बुनियाद पे इसको खड़ा किया गया है। हमारे पास ऐसे भी सबूत हैं जिसमें कि ये ब्यूरोक्रेसी वर्सेस पॉलिटिक्स वर्सेस दिस बॉय हु इज़ इनसाइड, ये ऐसा एक मुहिम है। दूसरी एक हमारे पास ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी का हमें इल्म है कि कुछ सियासी तत्वों की वजह से भी जो अपोजिट पार्टीज़ हैं इन्होंने भी इसको तूल दिया है। तो जो कुछ भी हुआ है ये अंडर प्रेशर पुलिस ने किया है, जबकि ये बनता नहीं था, और इस बात से जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पुलिस भी पूरी तरह से वाकिफ़ है, ऐसी बात नहीं, वरना पुलिस ने जैसे पर्चा दर्ज किया था उसी हिसाब से सिर्फ एलिगेशन के मुताबिक 354D ही बनती थी। और जब लड़के का बयान हुआ है माननीय अदालत में 164 के तहत, तो उसको मद्देनजर जब रखा जाए, अगर देखा जाए तो उसमें कहीं भी उस लड़की ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये नहीं कहा कि मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई। तो मैं उस बयान को ज़्यादा महत्ता देता हूँ कि वो फैब्रिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज़ माननीय अदालत में कही गई है, माननीय जज साहब के उस पर दस्तखत हैं 164 के मुतहत। उससे ये साबित होता है कि वर्णिका कुंडू जी ने जो कुछ अपनी कंप्लेन में दर्शाया है या जो पुलिस दर्शा रही है, वो चीज़ें जब उनके मुंह से खुद बयान हुई हैं 164 के तहत माननीय अदालत में, माननीय मजिस्ट्रेट के सामने, तो उस चीज़ से ये साबित होता है कि हम लोग जो भी इस वक्त हम इस रास्ते से निकल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सियासी और किसी एक पर्टिकुलर लॉबी की वजह से हम हिरासत में हैं। और हम ये आपको यकीन से बता रहे हैं कि हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं, अगर हमारे को वो सबूत लाने की इजाज़त नहीं मिलती है तो हम जहाँ तक कोशिश है हमारी, हमें बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम अपनी रेमेडी को एडजॉस्ट करेंगे, क्योंकि ये लांछन जो लगाया गया है ये सारी फैमिली के लिए है, ये एक किसी के कैरियर को मिलाइन करने के लिए है। तो हम इस चीज़ से हमारे लिए केस की इतनी महत्ता नहीं है जितना लांछन की महत्ता है। तो हम इसको साबित कर देंगे कि ये लांछन जो था सरासर बेबुनियाद था, और बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर इसको बनाया गया था।
पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो ये विकास बुराला और आशीष पर मामला दर्ज किया गया है, एक साजिश के तहत किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल 100% साजिश के मतहत हुआ है, क्योंकि जो तथ्य तोड़ मरोड़ के निकाले गए हैं, रखे गए हैं, माननीय अदालत में दिए गए हैं, जिनके आधार पे अब प्रोसिक्यूशन अपने केस को चलाना चाहता है और चलेगा भी, ये सारे तथ्य साबित करते हैं कि इन दोनों लड़कों को साजिशाना इस केस में फंसाया गया है। कुछ तो उसके पीछे सियासी वजूहात हैं, कुछ माइलेज लेने की बात है। ये कौन माइलेज लेना चाहता है, वी विल शो बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट हाउ दे आर गोइंग टू डू। ये थे मेरे साथ एडवोकेट रविंदर पंडित। इनका कहना है कि विकास बुराला और आशीष बुराला को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि हम इन दोनों को निर्दोष साबित कर देंगे। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।